नमस्कार दोस्तों। अगर आपके ऊपर कोलकाता कोर्ट में लोन डिफ़ॉल्ट के चलते केस हो गया है और आप उस केस का स्टेटस ई कोर्ट वेबसाइट पर चेक करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ई कोर्ट वेबसाइट पर ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जो कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ई कोर्ट वेबसाइट की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद में आप अपने केस की स्टडी और अच्छे से कर पाएंगे और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। गलती नंबर 1, हम कई बार देखते हैं कि जब हमारा केस डिस्पोज हो चुका होता है या तो हमारी 2-3 अपीयरेंस हो चुकी होती हैं, उसके बाद भी हमारी जो फर्स्ट अपीयरेंस की डेट होती है, वो गलत दिखा रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस केस में देखिए, इसमें जो डेट आपको दिखा रही है, फर्स्ट अपीयरेंस की और डिस्पोज होने की सेम डेट दिखा रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने सेटलमेंट कराया था और उनका डिस्पोज इस डेट पे हुआ था और इनका फर्स्ट अपीयरेंस जो था वो लगभग 2 मंथ के पहले का था। फिर भी इसमें यही दिखा रहा है कि इनकी अपीयरेंस की डेट और डिस्पोज की डेट सेम है। गलती नंबर 2, आप लोग जब भी कभी एडवोकेट हायर करते हैं, ई कोर्ट वेबसाइट पर कभी भी आपके एडवोकेट का नाम शो नहीं करता है, जिससे कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि हमारे एडवोकेट वहाँ पे अपीयर हुए भी हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके एडवोकेट वहाँ पे अपीयर होते हैं, लेकिन ई कोर्ट वेबसाइट पर आपके एडवोकेट का नाम शो नहीं करता है, जबकि कंपनी के एडवोकेट का नाम शो करता है। गलती नंबर 3, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक्यूज्ड का वारंट निकला हुआ है, लेकिन जब आप वेबसाइट पर चेक करने जाते हैं तो आपको वहां पे दिखाता है केस इज नॉट एलोकेटेड टू कोर्ट। मतलब इसके हिसाब से आपका केस अभी किसी भी कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन रियलिटी में अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो आपका वारंट निकला होता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपने एडवोकेट साहब के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहना होता है। इसके अलावा अगर आपने एडवोकेट अब तक हायर नहीं किया है, तो आपको अपने कंपनी के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहना होता है। कंपनी वाले भी आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं कि आपका भी केस कौन सी स्टेज में है। चौथी गलती, अगर आपने जल्दी ही अपना वारंट को एबियंस कराया हुआ है, तो वारंट एबियंस कराने के बाद में अगर आपकी कॉपी जारी हो जाती है, उसके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट डेट है, उस डेट तक भी आपका ईआर ऑफ वारंट शो कर रहा होता है, जबकि आपका वारंट वहां पे रोक दिया गया होता है। उस डेट के बाद में आपका अपडेट होकर के अपीयरेंस दिखाता है। तो आपका कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वारंट एबियंस की हार्ड कॉपी अगर मिल गई है तो वो सही है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। पांचवी गलती, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू अपीयरेंस हो गया होता है और आपको जो अगली डेट दिख रही होती है वो कुछ ज़्यादा ही आगे की दिख रही होती है, लेकिन आपकी जो असली डेट हो एडवोकेट जी आपको बताते हैं वो कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे आपको ई कोर्ट की डेट को न देखते हुए अपने एडवोकेट के द्वारा बताई हुई डेट को देखना चाहिए। एडवोकेट आपको जो डेट बताते हैं वो सही होती है, जबकि ई कोर्ट पे ऐसी गलतियां हो सकती हैं। अब ये गलती जो होती है, इसके पीछे जिम्मेदार कोर्ट नहीं है, ना ही इसके पीछे जिम्मेदार वेबसाइट है। इन गलतियों के जिम्मेदार होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। कोलकाता कोर्ट में लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड बहुत से केसेस होते हैं। इन केसेस की प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना और इसको टाइमली अपडेट करना कई बार कठिन होता है, जिस कारण से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो मेरा आपसे सजेशन एक यही रहेगा कि आपको पूरी तरह से ई कोर्ट के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपने एडवोकेट के थ्रू, कंपनी के थ्रू कोऑर्डिनेशन में रहना है, वो आपको इसकी सही जानकारी देंगे। तो मैंने आपको इसमें कुछ ई कोर्ट वेबसाइट की गलतियां बताई हैं। मुझसे कुछ गलतियां अगर रह गई हो बताने को, तो आप मुझे कमेंट में उसके बारे में लिख करके दे सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या था, आप कमेंट में अपने शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।